बख्तियारपुर की तमाम जनता को जो है मैं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी से कृपा करता हूँ कि सब लोग के जीवन में खुशहाली बने रहे। वासियों को जब मैं देता हूँ बदहाली, तो बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में विधायक मोहित कुमार जी हैं, उन्हें मांगना चाहिए, उन्हें पत्राचार करना चाहिए। ऐलान किया गया चुनाव लड़ने को लेकर के, मगर 7 दिन के भीतर देख रहे हैं लगातार जो है गाड़ियां पूरी विधानसभा क्षेत्र में दौड़ रही है। देखिए, ये गाड़ियों का काफिला नहीं दौड़ रहा, यह जनसलाब दौड़ रहा है। यह जनसलाब कोई भाड़ा पे लाए टट्टू नहीं है। बख्तियारपुर जो है बदलाव का मन बना चुका है। बख्तियारपुर के युवाओं ने बख्तियारपुर में बदलाव का मन बना लिया है। बख्तियारपुर के किसानों ने मन बना लिया है, बख्तियारपुर के युवाओं ने मन बना लिया, बख्तियारपुर के मजदूरों ने मन बना लिया है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ बख्तियारपुर में बदलाव होकर रहेगा। वह भीड़ कहना मुझे लगता है कि वो गलत शब्द होगा, उसका नाम बदलाव होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा शब्द उनके लिए प्रयोग होगा। क्या रोड मैप है सर आपका विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी का परिवार मुझे इस लायक समझेगी और मुझे टिकट देती है तो मैं निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा। या भारतीय जनता पार्टी हमारे किसी भी बड़े भाई, सब लोग हमसे बड़े हैं, सब लोग हमारे लिए माननीय पूजनीय हैं। जिनको भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार टिकट देगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। टिकट को लेकर के आपके दल में जो है महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है, तकरीबन दर्जनों उम्मीदवार मैदान में हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? लेकिन मैंने जीवन में कभी टिकट का चिंता ही नहीं किया। मैंने चिंता किया तो केवल जन सेवा कैसे हो, जनता का ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे किया जाए, मैं इसके चिंतन में दिन रात लगा रहता हूँ। अभी मैं दियारा वासियों को जब मैं देखता हूँ बदहाली, तो बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में, मुझे लगता है कि मैं मुझे बहुत पीड़ा होती है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो पक्का पुल दियारा वासियों का जो सबसे पहला डिमांड है, मैं अगर जाता हूँ तो मैं निश्चित ही जो है पक्का पुल लाने का पूरा प्रयास करूंगा। नहीं, पक्का पुल वर्तमान ये आपकी बिहार सरकार की बजट में नहीं आती, इस प्रकार की बात सामने आ रही है। इसमें सेंट्रल का सहयोग जरूरी है। देखिए, सेंट्रल का सहयोग तो जितने भी जो पुल पुलिया जो है वो सेंट्रल का मैटर है, इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, स्टेट का भी कॉपरेशन होता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा दूसरे का कॉपरेशन इसमें नहीं है, लेकिन हमारे जो सांसद रविशंकर प्रसाद जी हैं वो सेंट्रल के जो मिनिस्टर को जो है वो पत्राचार उनको कर दिया गया है। थोड़ा सा समय लगेगा, विलम्ब हो रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि निश्चित ही दियारा वासियों का जो प्रॉब्लम है, और जब मैं आऊँगा तो मैं इस मुद्दे को और मजबूती से उठाकर विधानसभा में रखूंगा ताकि जल्द से जल्द जो है पक्का पुल का निर्माण हो सके। पिछले 11 सालों से सर आपकी सेंट्रल और विधानसभा दोनों जगह पे आपकी सरकार है, फिर भी इस पे विलम्ब की बात क्यों हो रही है? देखिए, मैं कहता हूँ सरकार के पास लाखों काम है, अगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं अगर वो कुछ मांगेंगे ही नहीं तो क्या मिलेगा? अब बताओ मुझे। अगर यहाँ के जो प्रतिनिधि माननीय विधायक मोहित कुमार जी हैं, उन्हें मांगना चाहिए, उन्हें पत्राचार करना चाहिए, उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए, इसके लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। आप बताओ, आप कहीं, मैं आपसे पूछता हूँ पत्रकार बंधुओं, आपने कभी भी कोई भी कवरेज दिखा दो मुझे ऐसा जिसमें माननीय विधायक जी ने दियारा वासियों के लिए कुछ मांगा हो, तो मैं समझूंगा कि वो संघर्ष करते हैं दियारा वासियों के लिए। वो संघर्ष करते ही नहीं दियारा वासियों के लिए, वो संघर्ष करते हैं तो केवल अपने विकास के लिए। उनका वर्तमान विधायक का कहना है कि बख्तियारपुर राजद का सीट रहा है, था और रहे, ये उनका चैलेंज है। देखिए, 2015 में क्या हुआ था चैलेंज का, मैं से पूछता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आज आपसे पूछता हूँ, माननीय विधायक 2015 में कहाँ गया था चैलेंज आपका? और फिर वही स्थिति जो है 2025 में दोहराने जा रही है। आपको जो यही अहंकार है, यही अहम है कि आरजेडी का ये बपौती सीट है, यह बपौती चलने वाला नहीं है। 2025 में निश्चित ही आपका बदलाव जनता करने जा रही है। 15 में बोले कि उस समय परिस्थिति थी, जितेंद्र जी चुनाव मैदान में थे, इस वजह से जो है। देखिए, दोनों बात वही कह रहे हैं, कभी बोलते हैं परिस्थिति आ गई, कभी बोलते हैं कि राजद की सीट थी, है और रहेगी, तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। सीधी लड़ाई की बातें करते हैं कि राजद और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई में जो है ये सीट हमेशा राजद का है। देखिए, उनका दावा पेश करने दीजिए, उनको भी इस चीज का एहसास हो चुका है कि बख्तियारपुर की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है और उनका बदलाव
निश्चित नहीं सुनिश्चित है। चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव को लेकर हम जनता से यही कहेंगे, जनता बहुत समझदार हो गई। अब जनता पहले की जनता नहीं रह गई। जनता को मालूम है कि विकास पुरुष कौन है, उसके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, उसके हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ सकता है। तो ऐसे में इस बार की जो लड़ाई है प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, आप देखिएगा परिणाम बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगा। जो तेजस्वी जी आए अधिकार यात्रा में तो ऐतिहासिक भीड़ हुई, काफी जन सैलाब रहा, तो इसको लेकर के थोड़ा जनता के बीच ये मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी जो जन अधिकार यात्रा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई रीजन नहीं। आप मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ कि वो जन अधिकार यात्रा के दरमियान बिहार को लेकर उनके पास क्या विजन, क्या मोटो है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। वो सिर्फ आकर कैमरे पर चिल्लाते हमने रोजगार दे दिया, हमने 5 लाख रोजगार बांट दिया। भैया, जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं रोजगार किए भाई? जब आप नीतीश जी के साथ जब अलायंस किए और ये सब फ्री प्लांट पहले हिंदी हमारे सरकार का पहले से किया हुआ था, आप उस समय क्यों नहीं दिए जो अभी आपकी याद आ रहा है? और जब अधिकार यात्रा में आप कहाँ बात कर रहे हैं अधिकार की? आप तो सिर्फ कभी कलम फेंक रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप तो वोट बात करते हो, बहुत सारे भीड़ आता है, क्या कभी वोट फेंक कर देते हो? यह माँ सरस्वती का अपमान है, यह कलम नहीं है, वो माँ सरस्वती है। और जो माँ सरस्वती का अपमान करेगा उसको बिहार प्रदेश चलाने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ लोग ये कर रहे हैं कि दिल्ली से अचानक लॉन्च कर दिया। देखिए, जो लोग कर उनको जानकारी नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए, बहुत सारे लोग जानते भी है। हमने 2022 में ही जो है गंगा माँ के तट पे हमें ये करवाया। और आप जाइए, जहाँ भी आप जाइएगा, अभी आप गंगामा में अभी मैं होकर आया हूँ, आप वहाँ भी जाइए या पब्लिक ओपिनियन आप लीजिए ना, मैं जनता के बीच था कि नहीं, ये जनता बताएगी। लगातार बने हुए हैं। हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे चाचा, और अब मेरी बारी है। खुद को बख्तियारपुर के लिए समर्पित कर, खुद को जनता, बख्तियारपुर की जनता के लिए मैं समर्पित हूँ। मेरा एक ही विजन है अभी कि मैं बख्तियारपुर विधानसभा को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कितने भी लड़ाइयाँ करना पड़े, कितने भी पूंजीपतियों से लड़ना पड़े, मैं डरने वाला और डरने वाला नहीं हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह मेरा बैनर तो फाड़ जा रहा है, आप बैनर फाड़ कर मेरे हौसला को नहीं कम कर सकते हो। अगर मेरी हौसला को कम करना होगा तो मेरे सीने को फाड़ना होगा। आप मेरे सीने फाड़ने का तैयारी करो। नवरात्र चल रहा है और आज महाअष्टमी है, आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं? सबसे बख्तियारपुर की तमाम जनता को जो है मैं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी से कृपा करता हूँ कि सब लोग के जीवन में खुशहाली बने रहे।